हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के सुपर क्लासेस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की जो साइंस है। साइंस में जो हम पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री का भाग पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में आज हम आपके सामने पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। पहला लेसन पढ़ाएंगे आपको, लेसन वाइज लेसन आपको पढ़ाए जाएंगे सभी लेसन। और इस लेसन के जो क्वेश्चन होंगे और इस लेसन के जो PDF मिलेंगे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो PDF भी मिलेगा आपको, नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बस आप चैनल पर बने रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है लेसन 1 पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ना हमको आज। तो आज देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहले लेसन का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसको पहले जान लेते हैं। तो चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हमको सबसे पहले जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, क्या है रासायनिक अभिक्रिया? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा पदार्थ जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब ऐसा कोई पदार्थ रहेगा और उसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होगा, वह क्या कहलाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। देखिए ध्यान से क्या होगा, ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल हम आपको इसको बताते हैं। ये है NaOH, ठीक। अब ये बना लिया क्या है, NaCl प्लस H2O। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हमारे पास था, ये था HCl, ये है NaOH, ये है NaCl और H2O। यानी हमारे पास था क्या, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा है। अब देखिए हम क्या कहें कि ऐसे पदार्थ जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। हमारे पास पदार्थ ये था और नए गुण वाले पदार्थ मिल गए NaCl, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। आई बात समझ में? मतलब पदार्थ आपके साथ रहेगा, कोई पदार्थ रहेगा, उससे मिलकर जो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा या फिर इनके परिवर्तन के बाद जो नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होगा वह क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक। देखिए आगे, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि 2 पार्ट है। रासायनिक अभिक्रिया में कितने पार्ट इसमें है? 2 पार्ट है। एक देखिए ये जो तीर लगा है यानी एरो है, एरो के इधर और एरो के इस साइड यानी दाएं साइड और बाएं साइड। तो जितने ये होते हैं यानी एरो के जितने मिलाकर, जितने एरो के पहले होते हैं ये सभी आते हैं किसमें? अभिकारक में। इसको कहा जाता है अभिकारक, ठीक। या इसका दूसरा नाम होता है क्रियाकारक। इसको क्या कहा जाएगा? अभिकारक कहा जाएगा या तो क्रियाकारक कहा जाएगा। और एरो के बाद वाले हैं जितने, यानी जो नए पदार्थ का निर्माण जो हो रहा था उनको कहा जाता है उत्पाद। उनको क्या कहा जाएगा? उत्पाद। इनका दूसरा नाम होता है, इनके दूसरा नाम जो है क्रियाफल। क्या है? क्रियाफल। यानी क्रियाफल नाम से भी इनको जाना जाता है और उत्पाद नाम से भी जाना जाता है। तो हमने क्या बताया? रासायनिक अभिक्रिया मतलब ऐसा पदार्थ जिनका परिवर्तन होने पर या जिनके परिवर्तन में नए पदार्थ वाले गुणों का निर्माण होता है या नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज़ क्या बात है बताई हमने कि अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। तो जो अभिक्रिया में या जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, वह कहलाते हैं अभिकारक। और जिनसे रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है या जो रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होते हैं वह कहलाते हैं उत्पाद या क्या कहलाते हैं? क्रियाफल कहलाते हैं, ठीक। बात समझना ध्यान से कि रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के पश्चात नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होगा। परिवर्तन के बाद क्या होगा? नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होगा, वह क्या कहलाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और इसके बाद क्या बताया कि दो प्रकार, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया ये 2 लोगों से मिलकर बनी है। किनसे? अभिकारक और उत्पाद, ठीक। तो अभिकारक हमने क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, मतलब वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण करते हैं यानी आप रासायनिक अभिक्रिया में जो निर्माण करेंगे, जो निर्माण होता है वह क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। बस 2 चीज़ें, ठीक। देखिए चलिए आगे जो है रासायनिक अभिक्रिया के बाद आपको बता दें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण कुछ नहीं, रासायनिक समीकरण सेम वही कि रासायनिक अभिक्रिया
जो होती है रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक, यानी कि जो रासायनिक समीकरण होगा, रासायनिक समीकरण सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन उनकी कंडीशन क्या होती है, बस उनकी कंडीशन यही होती है कि इनमें यानी इन रासायनिक अभिक्रिया में जो हम बनाएंगे समीकरण, उसमें जो एरो है, एरो का मतलब ये देखिए, ये जो आपको एरो दिखाई दे रही है, ये जो तीर आपको दिखाई दे रहे हैं तीर, इसके ऊपर ताप लगा देंगे। ठीक, क्या दाब लगा देंगे, या तो उसके ऊपर उत्प्रेरक लगा देंगे, यानी ताप दाब उत्प्रेरक लगा दें तो ये सब क्या कहलाते हैं, समीकरण में आ जाएंगे। ठीक, और ये तो पूरी अभिक्रिया है ही, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए अब आपको बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ये जो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है कितने प्रकार की, 5, यानी ये कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के हो गए। ठीक, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। देखिए कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 प्रकार। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तीसरी बात है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, चौथा क्या है, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, पांचवा क्या है, पांचवा है ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। कौन सी, ऑक्सीकरण और क्या है, अपचयन अभिक्रिया। यही 5 हमको पढ़ना है। ठीक, क्या क्या है एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको कि संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, या तो इसको प्रतिस्थापन भी कहा जाता है, और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, और अपचयन। यानी ये पढ़ना है हमको 5। तो जो संयोजन अभिक्रिया होती है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक, देखिए चलिए देखिए संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को पहले हम समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन का मतलब होता है योग, योग का मतलब जोड़, इसको कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। बात समझ में आई, योगात्मक अभिक्रिया। अब आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि नाम क्या इसका है, संयोजन अभिक्रिया या तो योगात्मक अभिक्रिया। अब ध्यान से सुनिएगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया, इसमें कुछ नहीं, हमने आपको 2 बातें बता दिया है। अभिकारक आपको पता है, उत्पाद पता है। ठीक, अभिकारक उत्पाद आपको पता है। तो अभिकारक उत्पाद से देखिए, सबसे पहले इसमें जो संयोजन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में सबसे पहले हम पता करेंगे उत्पाद, यानी उत्पाद इसमें। तो संयोजन नाम है, संयोजन का मतलब योग, योग का मतलब जोड़, तो इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है, यानी जोड़ा जाएगा इसमें। टोटल मिलाकर इसमें क्या होगा, जोड़ा जाएगा। अब किनको जोड़ा जाएगा, चलिए ये बताते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, तो संयोजन अभिक्रिया देखिए, संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि अभिकारक को, किसको, अभिकारक को, यानी 2 अभिकारक हैं या 2 पदार्थ हैं, 2 अभिकारक हो गए या 2 पदार्थ हो गए, तो 2 पदार्थ को या अभिकारक कह लीजिए, उनको क्या कर दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होगा वह सिंगल प्राप्त होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब देखिए, कार्बन को जब जलाएंगे ऑक्सीजन में CO2, अब देखिए ये क्या प्राप्त होगा, CO2 होगा। ठीक, यानी जो कोयला है, कोयला ये ऑक्सीजन में जलाने पर, ये देखिए 2 पदार्थ हो गए, 2 पदार्थ, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो कितने बन जाए, 1 बन जाए, 1 बन जाए। यानी यहाँ देखिए 2 थे, ये बताओ क्या है, ये है एकल, यानी 1 है। यानी ऐसे पदार्थ, ठीक, कैसे होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, फिर से सुनिए ध्यान से, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। बस छोटा सा टॉपिक है, तुम सुनिए ध्यान से। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगे? संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगे, या तो क्या कहलाएंगे? योगात्मक अभिक्रिया कहलाएंगे। फिर से एक बार बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक, देखिए एक एग्जाम्पल इसके और बता दें। ये देखिए CaO, ठीक, CaO इसको कर दे रहे हैं क्रिया CO2। अब देखिए ध्यान से क्या मिलेगा, इनको क्रिया करने पर मिलते हैं CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिलते हैं। तो आपको बस ये समझना है कि अभिकारक कितने होने चाहिए, अभिकारक होने चाहिए 2 और उत्पाद कितने बनने चाहिए 1। यानी जिस किसी में अभिकारक 2 दिखाई दें, उत्पाद कितने 1 दिखाई दें, वह क्या कहलाएंगे? हेडिंग कहलाएंगे। हेडिंग का मतलब क्या? संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। बात समझ में आई? संयोजन अभिक्रिया। ठीक, ये थे इसके एग्जाम्पल। चलिए अब आपको बताते हैं दूसरी अभिक्रिया। ठीक, दूसरी अभिक्रिया देखिए, दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। ठीक, वियोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। इसको कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। बात समझ में आई? वियोजन अपघटन, इसका मतलब वियोजन होगा। ये हमारे पास क्या है? वियोजन का मतलब तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ा जाए। ठीक, अब किसको तोड़ा जाएगा? अच्छा ये बताइए क्या है? आपके पास मार्कर है, मार्कर को तोड़ना है तो कैसे तोड़ा जाएगा? इसको तोड़ दिया जाएगा ऐसे, या इसको काट दिया जाए कुछ ना कुछ। अच्छा काटेंगे तो कितने भाग में बटेगा? 2 भाग में बटेगा, 3 भाग में काट सकते हैं, 4 भाग में काट सकते हैं, लेकिन है कितना? है तो एक ही। तो यानी वियोजन अभिक्रिया या तो अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा कि एकल उत्पाद नहीं इसमें बनेंगे। ठीक, यानी इसको काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा तो अधिक बनेंगे। तो आपको बताना क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसे पदार्थ या ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 1, ठीक, यानी एकल अभिकारक टूटकर, क्या? एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण या 2 या 2 से अधिक पदार्थों का उत्पाद करता है, क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, बिल्कुल आराम से समझिए। ये आपके पास क्या है? मार्कर है। अगर ये मार्कर क्या है? अकेला है, सिंगल है। अब इसको क्या कर दिया जाए? इसको काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए। नाम क्या है? नाम है वियोजन। नाम क्या है? वियोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया मतलब तोड़ने वाली। ठीक, अब इसको क्या कर दिया जाए? तोड़ दिया जाए। इसको काटेंगे, तोड़ेंगे तो बताओ कितने में बटेगा? यह अलग अलग पार्ट में बटेगा, मिलेगा, अलग अलग भाग में मिलेगा। तो एक पदार्थ हमारे पास था, एक मार्कर था, अलग अलग मिल गया, क्या कहलाया? वियोजन, यानी इसका वियोजन हो गया। सेम ऐसे ही समझना है, सेम ऐसे ही आपको समझना है। CaOCO3 एक पार्ट है, एक पदार्थ है, एक अभिकारक है। बताइए इसको क्या कर दें? बांट दें। बांट दें का मतलब इसको क्या कर दें? अलग अलग कर दें। तो बताइए क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रही बात? सिंगल थे, अकेले थे, टूट गए, ब्रेकअप हुआ, टूट गए, बताओ क्या हो गया? बट गए, वियोजन हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि एकल अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, हेडिंग कहलाते हैं। बात समझ में आई? हेडिंग का मतलब क्या? अपघटन अभिक्रिया कहें या तो वियोजन अभिक्रिया कहें, 2 ही पार्ट है इसके। ठीक, दोनों नाम है, दोनों नाम हमने बता दिया। फिर से बता रहे हैं आपको कि अभिकारक होंगे 1, टूटकर 2 या 2 से अधिक बनाएंगे, अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए इसके दूसरे एग्जाम्पल बता देते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए फेरस सल्फेट। ठीक, अब फेरस सल्फेट जो है बताइए कितने हैं? ये अभिकारक अभी हैं 1, लेकिन ये देखिए टूट कर क्या बनाते हैं? Fe2O3 बनाते हैं, प्लस SO2 बनाते हैं और प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी बनाते हैं।
ये इनको बैलेंस कर दीजिए 2 से गुणा। ठीक, देखिए थे आपके पास कितने सिंगल है, हमने बताया मार्कर आपके पास सिंगल, एक मार्कर लीजिए, एक मार्कर ये देखिए सिंगल आपके पास। ठीक, सिंगल मार्कर था, इसको हमने कह दिया आपको कि तोड़ दिया जाए, 2 भागों में बांट दिया जाए। तोड़कर यहाँ देखिए हमने क्या कर दिया, इस मार्कर को 3 भाग में बांट दिया है, तो ये देखिए 3 भाग में। ठीक, यानी थे फेरस सल्फेट बना लिए आपके, यहाँ देखिए 3 बना लिए। एक अभिकारक रहेंगे। ठीक, उत्पाद कितने रहेंगे, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। क्या कहलाएंगे, वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगे, या इनका दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया कहलाएंगे। बात समझ में आई। ये थी अभिक्रिया दूसरी। चलिए देखिए तीसरी अभिक्रिया। तीसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तीसरी अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या, प्रतिस्थापन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जो खूबसूरत सा नाम, देखिए इसको कहा जाता है विस्थापन। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। बात समझ में आई, विस्थापन। अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन है, विस्थापन है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, देखिए आपको दूसरा लेसन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपको बताया जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आपको यहाँ समझना क्या है, देखिए क्या समझना है, हम आपको ये बता रहे हैं तरीका। इसमें देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये देखिए हमने लिख दिया Fe लिख दिया। ठीक, इसके साथ Cu यानी कॉपर सल्फेट ले लिया है। अब देखिए जो सक्रियता श्रेणी होती है, अब दूसरे लेसन में पढ़ेंगे, या नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। सक्रियता जो श्रेणी होती है उसमें जो होता है अधिक क्रियाशील वाले होते हैं Fe, और Cu जो होता है कॉपर जो कम क्रियाशील वाले होते हैं। हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं वो कम क्रियाशील वाले होते हैं, जितने ऊपर होते हैं अधिक क्रियाशील वाले होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो कम क्रियाशील वाले ये हैं, ये क्या है, अधिक क्रियाशील वाले हैं। तो कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिस समय अधिक क्रियाशील वाले कम क्रियाशील वाले को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। ठीक, विस्थापन कर दे, प्रतिस्थापन कर दे, हटा दे उनको, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए ध्यान से, हमारे पास देखिए Fe है। Fe हमने क्या कहा कि कॉपर से क्या है, अधिक है, यानी अधिक सक्रियता श्रेणी में जो क्रियाशील होते हैं, मजबूत जो होते हैं, अधिक होते हैं। कौन अधिक है, Fe है, फेरस है। तो क्या करेगा, इनको कॉपर को इनके साथ जो यौगिक बना है, इनसे जो सटे हैं वो क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए हटाएंगे कैसे, बना लेंगे FeSO4, और जो कॉपर है इनको क्या कर देंगे, इन्हीं को कर देते हैं विस्थापित, यानी इनको हटा देते हैं। ऐसा समझिए ऐसे ध्यान से। ये देखिए ये 2 हैं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है दोनों। ठीक, अब इनसे जो है इनमें चक्कर चल रहा है। अब इनके बाद देखिए ये जो है, ये तीसरा है जो इनको लुक के छिप्पी से देखता है, यानी देखते हैं। तो ऐसे अगर लोग देख रहे हैं तो ये क्या करेंगे, इनकी कुछ ना कुछ कमी खोजना चाहेंगे। कमी खोज कर क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। अगर अधिक मजबूत होंगे तो इनको दबाव बनाकर क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, और अपनी इनके साथ क्या हो जाएंगे, समझ रहे हैं बात को, अब हो जाएंगे, जो साथ होना था हो जाएंगे। तो आपको समझना सिर्फ ये है कि अधिक क्रियाशील वाले, विज्ञान की भाषा से क्या समझना है कि अधिक क्रियाशील वाले कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या तो विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आई। ठीक, समझना क्या है, अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, भगा देते हैं, वह कहलाते हैं क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। बात समझ में आई। ठीक, चलिए अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर से जो हम आपको पहला एग्जाम्पल बताते सेम वही बता रहे हैं। देखिए द्विविस्थापन मतलब दुई बार का मतलब आयन, जानते हैं आयन। देखिए आयन का मतलब, देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, HCl लिखे हैं। सेम वही एग्जाम्पल आपको जो सबसे पहले बताया गया था वही एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए आयनों का मतलब द्विविस्थापन में आपको समझना है कि अगर आयन का आदान प्रदान होगा,
ठीक, यानी ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा क्या कहलाएंगी? हेडिंग। हेडिंग कहलाएगी, हेडिंग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। बात समझ में आई? किसका आदान प्रदान? आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखिए ध्यान से, ये देखिए अगर इसको हम थोड़ा समझाना है आपको तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे, ये देखिए HCl ये होते हैं और प्लस देखिए Cl माइनस होता है प्लस Na प्लस और प्लस OH ये निगेटिव, ये होते हैं। अब आपको समझना क्या है, इनके प्लस वाले, किनके प्लस वाले? जो पहला यौगिक था, पहला पदार्थ था, जो पहला समीकरण है यानी ये यौगिक है, सॉरी, ठीक। अब इनसे देखिए दूसरे, पहले के प्लस वाला दूसरे के माइनस वाले के साथ, बात समझ में आई? पहला पदार्थ जो था उसका प्लस वाला दूसरे के माइनस के साथ, ठीक। और पहले का जो प्लस वाला माइनस वाला है ये दूसरे के प्लस वाले के साथ। अगर कभी ऐसी अभिक्रिया बनती है, ऐसे बनते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए इनके आयनों का आदान प्रदान, आयन का, ये देखिए इनका प्लस वाला H है तो H, इनका Cl वाला क्या है? ये देखिए OH, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? H2O। इनके साथ बताइए, इनके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? Na, धनात्मक वाले का नाम पहले लिखा जाता है, ऋणात्मक वाले का बाद में लिखा जाता है। यहाँ क्या बनेगा? NaCl बनेगा, यानी क्या बनेगा यहाँ टोटल? NaCl प्लस H2O बनेगा, ठीक। तो देखिए NaCl प्लस H2O बना है, तो कैसे बना है जरा बताइए। ये देखिए आयनों के आदान प्रदान से। किन से बना है? आयनों के आदान प्रदान से, यानी आयन का जब आदान प्रदान होगा तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक। क्या हमने बताया? फिर से एक बार सुनिए। दो हमारे पास है, ठीक, दो हमारे पास हो गए पदार्थ। अब इनके प्लस वाले इनके माइनस के साथ और इनके माइनस वाले इनके प्लस वाले के साथ अगर कहीं अभिक्रिया करके समीकरण बना रहे हैं, अभिक्रिया बना रहे हैं, तो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। बात समझ में आई, ठीक। एक और बचा है अभिक्रिया, पांचवी अभिक्रिया, चलिए उसको पढ़ देखिए। पांचवा जो है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया है, ठीक। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ठीक। तो चलिए अब हम इनको जानते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले देखिए क्या है ऑक्सीकरण, ठीक, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ध्यान सुनिए, नाम ही इसका क्या है? ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण का मतलब, ऑक्सी का मतलब क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन करण का मतलब ग्रहण, ठीक, यानी ऑक्सीजन ग्रहण। ऐसी अभिक्रिया अगर आपको दिखाई देगी जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा या तो ऑक्सीजन का ग्रहण होगा, ठीक, वह क्या कहलाएगी अभिक्रिया? वह क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक। दो कंडीशन होती है, ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? योग होगा, यानी ऑक्सीजन जाकर मिलेगा, तो मिलने वाले को क्या कहेंगे? कौन मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। इसी में एक और होती है, एक और परिभाषा होती है, अगर ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का वियोग होगा, यानी हाइड्रोजन क्या होगा? हटेगा, हाइड्रोजन दूर जाएगा, वह भी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक। दो कंडीशन बनी, ग्रहण होगा और जो हाइड्रोजन होंगे ये क्या होंगे? इनसे दूर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इनसे दूर जाएंगे। ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन आया हाइड्रोजन गया, अभिक्रिया का नाम बताइए? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। सेम इसी का अपोजिट होता है, यानी उल्टा जो होता है अपचयन अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण के बाद क्या बताएं कि ऑक्सीजन ग्रहण, हाइड्रोजन क्या होगा? दूर। तो अब क्या होगा अपचयन में कि हाइड्रोजन क्या होगा? ग्रहण होगा, हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन क्या होगा? दूर होगा, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया बताए थे, और वह अभिक्रिया यानी जिसमें कि ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन दूर होगा, हाइड्रोजन क्या होगा? ग्रहण होगा, वह कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। बात समझ में आई? और कभी कभी ऐसी समीकरण यानी अभिक्रिया दी जाती है और उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। तो यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं, रेडॉक्स इक्वेशन कहलाते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होगा, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। चलिए इसके एग्जांपल देखिए। ये देखिए Zn प्लस क्या है? CuSO4,
अब देखिए, अभी हम बताए थे आपको, आप ऐसे वाला समीकरण देखकर बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है, ये भी बता सकते हैं। तो बताइए क्या होगा, Zn जिंक और क्या है जिंक SO4 प्लस, ये देखिए कापर को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। ये अभी एग्जाम्पल हम बताए थे, किसके अंतर्गत आपको बताए थे, आपको याद होगा कि विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत या तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आपको ये बताया गया था, ये एग्जाम्पल बताया गया था। ठीक, अब देखिए जो इसमें समीकरण बनेंगे, ये देखिए क्या है, ये जिंक है, जिंक का देखिए ये इनके साथ और इनको लगा दिए, इनके साथ लगा दिए। ठीक, तो जो पहले वाला इनका इनके साथ लगाएं, इनका मतलब क्या होगा कि इसमें क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए इधर ऑक्सीजन थे, ये देखिए जिंक के साथ है नहीं है, इधर जाकर क्या हो गया, योग हो गया, ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन ग्रहण ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ये क्या होगा, ये इनका होगा ऑक्सीकरण और इनका बताइए क्या होगा, इनका। अगर एक अभिक्रिया में आपको पता हो गया कि एक ऑक्सीकरण तो दूसरा क्या होगा, अपचयन होगा। जैसे एक यौगिक में आप समझ जाते हैं कि एक धनात्मक है तो एक दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि यौगिक जो होते हैं उदासीन होते हैं, जितना धनात्मक रहेगा उतने ऋणात्मक मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ क्या है, ऑक्सीकरण इसका पता चल गया तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा। नहीं है, देखिए कॉपर सल्फेट, इसके साथ देखिए सल्फेट का मतलब ऑक्सीजन है जुड़ा है, लेकिन इधर जाने के बाद ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है, दूर। तो दूर होगा तो क्या कहलाएगा, दूर का मतलब क्या कहलाएगा, ये हो जाएंगे किसमें, अपचयन। इसका क्या होगा, अपचयन होगा। एक और कंडीशन होती है इसी में, ऑक्सीकरण अपचयन में एक और कंडीशन बनती है, एक ऑक्सी कारक होता है और एक अपचायक होता है। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा उसका अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता है उसका ऑक्सी कारक होता है। बिल्कुल ऐसे होता है। और ये जो पूरी अभिक्रिया देखिए, ये पूरी अभिक्रिया जो बनाई गई है, पूरी अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, यही अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, यानी रेडॉक्स इक्वेशन कहलाएगा, ये जो पूरी समीकरण बनेगा ये कहलाएगी। देखिए अभिक्रिया आपकी पूरी खत्म होगी। अभिक्रिया के बाद आपको दो टॉपिक सिर्फ पढ़ने हैं, एक होता है संक्षारण और दूसरा पढ़ना है विकृत गंधिता। दोनों बात पढ़नी है, तो दोनों इसके अंतर्गत जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि संक्षारण के बारे में थोड़ा सा बताएं। संक्षारण, ठीक, संक्षारण देखिए, संक्षारण में देखिए जैसे जंग लगना, जानते हैं ना, जंग लगना, ठीक, मतलब जैसे आपके पास है लोहा है, लोहे पर बताइए भूरे रंग की लग जाती है, परत जम जाती है, वह जंग लगना कहलाता है। यानी ऐसे ही अगर आपके पास एल्युमिनियम के रहे, चांदी के, जानते हैं चांदी के, आप देखे होंगे घरों में बहुत से लोग पहनते हैं, तो चांदी के ऊपर जो थी काले रंग की जो परत जम जाती है उसको कहा जाता है, वो भी संक्षारण होता है। ऐसे ही जो कापर होते हैं, कापर के ऊपर जो हरे रंग की परत चढ़ती है, यानी आपने वायर देखा होगा, तार, आपके घरों में तार होगा, तो उसके ऊपर जो जंग लगता है यानी उसका जो संक्षारण होता है, वह कापर जो होते हैं पीले रंग के होते हैं, उसके ऊपर जो परत जमती है वह हरे रंग की जमती है। तो ये भी क्या होता है, संक्षारण होता है। आसान सा टॉपिक है, इसको समझना है, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो संक्षारण हमने क्या बताया कि इसके ऊपर क्या होगी, परत जम जाएगी, जो पदार्थ होगा उसके ऊपर परत जम जाएगी। चांदी के ऊपर काली जमती है और जो कापर होते हैं उसके ऊपर हरे रंग की परत जमती है, यह कहलाती है संक्षारण कहलाती है। और इसके उपाय जानते हैं आप, उपाय के बारे में आपको बताया जाता है कि इसका विद्युत लेपन किया जाता है या फिर इसको पेंट द्वारा ग्रीस लगाकर, ये सब कुछ पढ़ना है आपको, अगले वाले लेसन में मिलेगा उपयोग के बारे में। और एक विकृत गंधिता होती है, खाना आप खाए हैं, खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जितने कीटाणु होते हैं, वो कुछ समय बाद, यानी सुबह खाना बनाए, दाल बनाइए, दाल बनाने के बाद कुकर में रख दिए, अब वह बाहर क्या करेगा, बाहर की जब हवा पाएगा, बाहर की हवा नहीं भी पाते हैं, तभी कुछ समय बाद क्या होते हैं, वह उसमें स्वाद में, उसके गंध में यानी परिवर्तन हो जाता है। तो जब परिवर्तन होगा तो वह विकृत गंधिता कहलाती है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दोनों टॉपिक क्लियर कर दूंगा। आपने कभी कुछ देखा होगा कि जो लोग गोल्ड जीते हैं, गोल्ड मेडल, जो गोल्ड मेडल होता है जीतते हैं ऐसे लोग, तो उनको अगर घरों में रख दिया जाए, देखेंगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद वह जो गोल्ड कलर का होता है वो उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि वह आपके घर जो रोशनदान होगा, जो जंगला होगा, उससे जो है हवा आएगी, और हवा कैसी आएगी, उसके साथ आर्द्रता वाली हवा आएगी। कौन सी हवा, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब नमी वाली। तो अगर नमी वाली जो हवा आ गई और उस पर क्या हो गए, टच कर गई, तो यानी जो गोल्ड था उससे जो ऑक्सीजन आया, नमी वाला ऑक्सीजन आया, आर्द्रता वाला ऑक्सीजन आया, वह उससे क्रिया कर लिया। तो ये नहीं, कलर नहीं चेंज, वो क्रिया कर लेते हैं, तो वही क्या होता है, संक्षारण होता है। वह क्रिया करेंगे, कलर उनका बदल जाता है आसानी से।
घड़ी पहने होंगे आप, घड़ी पहनते हैं तो घड़ी का जो कलर होता है, कलर भी क्या होता है, छोड़ देता है। कब छोड़ेगा, जब आप इसको पानी में, जब इसको पानी में ज़्यादा देर तक या फिर पानी में इसको पानी से बार बार यानी ऑक्सीजन से और उसके साथ आर्द्रता वाले ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तभी छोड़ता है। तो ऐसा कारण इसी के लिए होता है, संक्षारण में होता है। और जो खाने बासी होते हैं, खाने का स्वाद बदल जाता है, ये सब आते हैं विकृत गंधिता में आते हैं। तो इनको विकृत गंधिता के लिए आप जानते हैं नाइट्रोजन युक्त अगर आप रख रहे हैं, उसमें खाना रख रहे हैं या फिर फ्रिज में रख रहे हैं तो उनसे काफ़ी समय के लिए बचाया जाता है। तो ये थे विकृत गंधिता और ये था संक्षारण।